नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना और धनतेरस के इस पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं और साथ ही ये दीपावली आपके लिए हो बेहद ही खास, यही हम कामना करते हैं। तो आज मनी गुरु में धनतेरस पर धन बरसे, ये है हमारी खास पेशकश और कैसे आप सोने में निवेश कर सकते हैं, सोने में शुभ निवेश के लिए आपको क्या करना चाहिए, यही आज हम समझने वाले हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, सबसे पहले परिचय करा दें। हमारे साथ है प्रबलीन बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स। प्रबलीन, आपका बहुत स्वागत है शो में। आपको दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं। स्वाति, आपको और सब दर्शकों को। साथ ही हमारे साथ सुगंधा सचदेवा है, वीपी मेटल्स एनर्जी एंड करेंसी रिसर्च रेलिगेयर ब्रोकिंग। सुगंधा, आपका भी बहुत स्वागत है और दीपावली और धनतेरस के इस पावन पर्व की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज शो में हम क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं प्रबलीन और सुगंधा से। चलिए सबसे पहले यही समझते हैं आज के शो में क्या खास है। आज शो में हम जानेंगे 2020 में कैसे बढ़ी सोने की मांग, सोने में निवेश के क्या हैं विकल्प, सोने में कितना निवेश करना है सही, साथ ही कितने बढ़ेंगे सोने के दाम, ये भी जानेंगे शो में। तो कहा जाता है सोना है सदा के लिए और भारतीयों का जो गोल्ड से प्रेम है वो कुछ नया नहीं है, सदियों पुराना है, पारंपरिक भी है और सुरक्षित निवेश का जरिया भी है। प्रबलीन, हर एक महिला को तो सोने से एक खास प्रेम होता है, आपको भी होगा। तो इस बार धनतेरस पर, या अगर हम इस साल की बात करें तो ये धनतेरस कैसे खास है? जी राइट स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हिस्टोरिकली देखा जाए तो स्पेशली इंडियन हाउस होल्ड्स में सोने से बहुत ही ज्यादा लगाव है। एक आरबीआई की रिपोर्ट है जो हमें ये बताती है कि इंडिया में एक्चुअली जो पूरी वेल्थ है वो अबाउट 85 to 90% हार्ड एसेट्स पे ही है, जो गोल्ड और एक्चुअली रियल एस्टेट मिलके बनाते हैं। सो डेफिनेटली, एंड आई थिंक उसी के कारण तकरीबन 25,000 टन सोना एक्चुअली इंडियन हाउस होल्ड्स में पाया जाता है। अब इस साल धनतेरस ऐसे है कि ऑलरेडी गोल्ड प्राइसेस आर वेरी हाई। हमने ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज देखा है गोल्ड प्राइसेस पे। सो आई थिंक ये बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि इस टाइम पे कैसे इन्वेस्ट करें वो धनतेरस के लिए, एट दीज प्राइसेस बेसिकली जो गोल्ड के हैं। बिकॉज हर ओकेजन के साथ इंडिया में थोड़े से जैसे शगन की बाइंग को एसोसिएट किया जाता है। तो जैसे फेस्टिवल सीजन है तो दिवाली हो गया, धनतेरस हो गया, सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू इन्वेस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। तो सोने में निवेश के कुछ तरीके हैं जिसका हम सबको ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सोना सिर्फ फिजिकल गोल्ड नहीं होता है। अब जैसा प्रबलीन भी बता रही थी कि शगुन के तौर पर आप सोना खरीद सकते हैं किसी त्योहार में, और धनतेरस में तो ये रिवाज ही होता है। शादियों में सोने का लेन देन है उसका काफ़ी ज़्यादा रिवाज होता है। तो ऐसे में सोने के जो निवेश के विकल्प हैं उससे पहले मैं ज़रा कुछ रिटर्न के लिहाज से भी अगर दर्शकों को कुछ आंकड़े दिखाऊं, और उस पर मैं चाहती हूँ कि प्रबलीन आप अपनी राय दें। सोना वर्सेस निफ्टी की जब हम बात करते हैं, एक पैमाना हमने सेट किया कि हाँ सोने ने कितना रिटर्न दिया एक साल में, और निफ्टी का वैसा ही जो प्रदर्शन रहा वो कैसा रहा। हमने साल 2016 से, हालांकि इसका एक रिकॉर्ड बहुत ही पुराना है, पर हमने साल 2016 से साल 2020 में जब देखा तो मौजूदा वर्ष में 31% रिटर्न सोने का रहा, वहीं निफ्टी 0.78%। तो साल 2016 से 2020 तक सोने का जो रिटर्न जिस हिसाब से बढ़ा है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि वाकई सोना साल 2020 में चमका खूब है। जी स्वाति, एक्चुअली गोल्ड को अगर हम एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बिकॉज जो डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं हमारे पास, इक्विटीज हो गई, फिक्स्ड इनकम एसेट्स हो गए, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, जो हमारे चार मेन एसेट क्लासेस हैं, उनमें यूजुअली थोड़ा सा लो या नेगेटिव कोरिलेशन पाया जाता है। एंड अगर हम इक्विटीज की बात करें और उसके साथ गोल्ड, तो नेगेटिव टू लो कोरिलेशन देखा गया है। यहाँ पे मैं 3 डिफरेंट लेयर्स का एक बार हाईलाइट करना चाहूंगी स्वाति, कि जैसे जब भी कोई इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है या जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है या स्टॉक मार्केट्स किसी डिफरेंट रीजंस की वजह से वीक है या ग्लोबली कुछ अनसर्टेनिटीज हैं जो इमर्ज कर रही हैं, गोल्ड प्राइसेस राइज करने लगते हैं।
2008 में हमने देखा जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो गोल्ड अराउंड 29% अप था और हमारा निफ्टी अराउंड 51% डाउन था। सेम 2011 में क्या हुआ जब यूरोपियन डेट क्राइसिस आया, अगेन गोल्ड वाज अप बाय अबाउट 28%, निफ्टी वाज डाउन बाय 24%। और इस साल अगेन एक अनसर्टेनिटी का जो एटमॉस्फेयर बना था कोविड के कारण, उससे गोल्ड प्राइसेस ने शूट अप किया है। एंड इनफैक्ट लास्ट ईयर भी, बिकॉज यूएस चाइना जो ट्रेड टाइज उनके ऊपर जो स्ट्रेस था, बहुत सारे रीजंस रहे हैं। तो एक एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्वाति इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि हर एसेट क्लास में थोड़ा सा एलोकेशन हो, पर ये सब्स्टिट्यूट्स नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि गोल्ड में अच्छा अभी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स दिखा रहे हैं तो जाके हम गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, बिकॉज वो एसेट क्लास बहुत अट्रैक्टिव लगने लग जाती है इन्वेस्टर्स को जिसने रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया होता है, पर तो भी एक सर्टेन परसेंटेज होती है जिससे ऊपर जाना वो सही नहीं होगा इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के लिए। बिल्कुल। सुगंधा, मैं आपके पास आ रही हूँ। साल 2020 में हमने देखा है कि सोने ने जो रफ्तार पकड़ी है वो किसी और एसेट क्लास में हमने नहीं देखी, और यही वजह रही कि सोने से और भी ज़्यादा प्यार हो गया हम सबको। अब कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स की अगर हम बात करें जिनकी वजह से सोने के दाम आसमान छुए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं साल 2020 के, वो कौन से रहे हैं? स्वाति, अगर हम इस साल की बात करें तो गोल्ड एक मोस्ट प्रेफर्ड एसेट रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में एक स्ट्रॉन्ग रन देखने को मिला। द फर्स्ट मेजर फैक्टर हैज बीन द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस दैट हैज बीन कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस क्राइसिस। इसकी वजह से गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड काफी हद तक इग्नाइट हुई और हमने गोल्ड में काफी स्ट्रॉन्ग रन आते हुए देखे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अगर मेजर सेंट्रल बैंक्स की तरफ नजर करें, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को काफी हद तक स्लैश किया है और इंटरेस्ट रेट्स आर करंटली नियर जीरो टेरिटरी, और इसी वजह से गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट मिल रहा है, बिकॉज इससे गोल्ड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बाइंग बहुत हद तक कम हो जाती है। अलॉन्गसाइड दिस, अगर हम देखें सेंट्रल बैंक्स और वेरियस गवर्नमेंट्स, उन्होंने सिग्निफिकेंट मनी पंपिंग की है इस साल, और इसी वजह से सारे एसेट्स में हमने काफी बाइंग आते हुए देखी और गोल्ड को इसका काफी ज्यादा फायदा मिला है। और आने वाले टाइम में भी काफी हद तक एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है कि फेड और यूएस की गवर्नमेंट की साइड से फर्दर स्पेंडिंग हो सकती है। और इटली का ही अगर हम कल का भी सेशन में भी देखें तो इटली ने भी एक फर्दर फिस्कल स्टिमुलस प्लान की अनाउंसमेंट करी है। तो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक फेवर कर रहे हैं। अगर हम 2008 के सिनारियो की बात करें तो ऑलमोस्ट 9 ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स पंप किए गए थे ग्लोबल इकोनॉमी में, और इस साल की बात करें तो ऑलमोस्ट $15 ट्रिलियन पंप किया गया है। सो ये एक बड़ा मेजर फैक्टर है जो गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ साथ इवन तो इस साल अगर हम देखें तो फिजिकल डिमांड काफी हद तक कम हुई है, स्पेशली इंडिया चाइना में बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बट वहीं अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट डिमांड ने काफी हद तक पिकअप किया है। इस साल अगर हम ईटीएफ इनफ्लोज की बात करें तो ऑलमोस्ट 1000 टन ईटीएफ इनफ्लोज में ऐड हुए हैं, और ईटीएफ होल्डिंग्स की बात करें तो दे आर एट ऑलमोस्ट देयर रिकॉर्ड हाइज। फॉर द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ दिस ईयर कंसेक्यूटिव इनफ्लोज आते हुए देखे हमने। ये भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट में अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड है गोल्ड के लिए, इवन दो फिजिकल डिमांड काफी हद तक कम है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी फिजिकल डिमांड वेडिंग सीजन की वजह से और फेस्टिव सीजन की वजह से काफी हद तक बढ़ सकती है। सो ये भी एक फैक्टर गोल्ड के प्राइसेस को आने वाले टाइम में काफी हद तक सपोर्ट करे। तो मतलब सोना चमकने के और भी बहुत अच्छे चांसेस हैं अभी आने वाले एक तो साल 2020 के बचे हुए कुछ समय में और आने वाले टाइम में, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, फिर शादियों का सीजन है, और जिस तरीके से अलग अलग फैक्टर्स जिसका जिक्र सुगंधा ने किया है उससे सोने की चमक और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब सोने में जब निवेश की बात आती है तो कई सारे ऑप्शंस हम सबके सामने अब हैं जिसमें आप निवेश करके अच्छा रिटर्न भी पा सकते हैं। अब एक एक करके उन ऑप्शंस की बात करें। प्रबलीन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे जो पॉपुलर ऑप्शंस में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है जिसकी हम बात करते हैं, गोल्ड ईटीएफ्स हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं और डिजिटल गोल्ड हैं जिनको हम पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में मानते हैं। और उसमें भी सबसे पहले मैं आपसे एक एक करके क्योंकि जिक्र करें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पॉपुलर भी काफी हुआ है, सरकारी स्कीम है, क्या यही वजह है इसकी पॉपुलैरिटी की? स्वाति, हाँ, ऑफ कोर्स जो भी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड होती है तो वहां पे कोई भी डर नहीं होता है, टोटली सेफ हो जाती है। सो डेफिनेटली वो एक रीजन है। उसके अलावा गोल्ड यूजुअली जैसे अगर हम फिजिकल फॉर्म में लेते हैं तो एक कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, बट जब भी हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो क्या होता है कि ड्यूरिंग आवर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग टाइम पीरियड यूजुअली हम उस पर कोई रिटर्न नहीं कमाते, जब बेचते हैं तो हम अपने कैपिटल गेन्स कमाते हैं।
पर जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो 2.5 तक का इंटरेस्ट दे देते हैं, जो बाय एनुअली दिया जाता है। सो इस वजह से भी इसका थोड़ा सा एक इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स में स्कीम की तरफ। उसके बाद इसका जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि अगर हम 8 साल की मैच्योरिटी कंप्लीट कर लेते हैं, इसका जो टेनर है उसको हम होल्ड कर लेते हैं उतना टाइम इसमें अपना पैसा, तो उसके बाद इस पे कैपिटल गेन्स नहीं लगता है। तो ये दो इसके पॉजिटिव्स हैं जिसकी वजह से काफी अट्रैक्ट किया है इसने मनी। थोड़ा सा जो ऑन द डाउन साइड अगर इस प्रोडक्ट को हम देखें तो इस पे बस यही है कि आप 5 इयर्स तक तो काइंड ऑफ लॉक्ड हैं और 5 साल के बाद आपके पास एग्जिट ऑप्शन निकलता है, और अगर आप तब इसको एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो बेनिफिट है कैपिटल गेन्स जो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है वो चला जाता है। एंड ऑफ कोर्स इसकी कोई गारंटी नहीं है, जैसे आज अगर हम कह लें हमने 55,000 पे गोल्ड को बाय कर लिया, अब 8 साल बाद जब हम निकलते हैं और उस टाइम पे अगर गोल्ड 50,000 पे हो तो हमारा कैपिटल लॉस भी हो सकता है। तो जब इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं ये मान के ना चलें कि जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट बैक्ड है तो हमेशा ही प्रॉफिट में निकलेंगे। जिस प्राइस पे बाइंग होगी और जिस प्राइस पे सेलिंग होगी उसी हिसाब से उनके रिटर्न्स फाइनली बनेंगे। सुगंधा, गोल्ड बॉन्ड पर आपको लगता है कि जो लोग हैं, मतलब जो फिजिकल गोल्ड का एक बेहतर विकल्प चाहते हैं वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ ज्यादा गए हैं, या फिर आपको लगता है कोई और ऐसा विकल्प है जो कि फिजिकल गोल्ड को किसी तरीके से रिप्लेस कर सकता है, अगर कर सकता है तो? स्वाति, आई बिलीव गोल्ड बॉन्ड्स एक बहुत अच्छा एवेन्यू है। इसमें ओवर एंड अबव द प्राइस ऑफ गोल्ड हमें 2.5% का जो इंटरेस्ट मिलता है वो एक बहुत अच्छा फैक्टर है जिसकी वजह से आई प्रेफर गोल्ड बॉन्ड्स। इसके साथ साथ अगर हम स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात करें, बिकॉज नॉर्मली सारे इन्वेस्टर्स इतना एक्टिव मैनेजमेंट नहीं कर सकते, जिसका भी स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है उसके लिए गोल्ड बॉन्ड्स एक बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ यस, इसमें एक नेगेटिव है कि लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं है अगर आप इसको बेचना चाहें तो। इसमें एक लॉक इन पीरियड है, बट आपको जो टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है वो एक बहुत अच्छा फैक्टर है जिसकी वजह से स्टिल आई प्रेफर गोल्ड बॉन्ड्स। इसके साथ साथ अगर आप लिक्विडिटी भी चाहते हैं तो गोल्ड ETF भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये आपको ऑन टैप बेसिस मिल जाता है, इसमें भी प्राइस की काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी रहती है और जब भी आप चाहें इसको बेच सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एवेन्यू है जहाँ आप NSE और BSE के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, बट इसके लिए एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट रहती है कि आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। जिन लोगों का डीमैट अकाउंट नहीं है वो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें आपके पास एक बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है कि आप उसमें सिप भी कर सकते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से। हर महीने उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपके ये गोल्ड ETF में पॉसिबल नहीं है और ना ही गोल्ड बॉन्ड्स में पॉसिबल है। तो ये भी एक अच्छा एवेन्यू रहता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट और आपका जो होराइजन है जिसके लिए आप गोल्ड को देख रहे हैं, आप किसी भी विकल्प में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वी ऑल्सो एडवाइज ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन गोल्ड फ्यूचर्स, बट इसके लिए आपको एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत है। अगर आप एक्टिवली मार्केट के फंडामेंटल्स को समझ सकते हैं, US की मार्केट्स में क्या हो रहा है या डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट कैसी है, तो उस केस में आप टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं इन गोल्ड फ्यूचर्स। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। आप 1 ग्राम से लेके 1 kg के गोल्ड की कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेटली ट्रेड भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। टारगेट बाइंग अप्रोच को भी अडॉप्ट कर सकते हैं और जब भी आपको प्रॉफिट हो आप मुनाफा वसूल करके बाहर भी निकल सकते हैं इजीली। वाकई तो गोल्ड में निवेश के बहुत सारे तरीके हैं। अब छोटे से ब्रेक के बाद ये भी जानेंगे कि गोल्ड में आपको कितना निवेश करना चाहिए और साल के अंत तक सोने की कीमतें कितनी बढ़ सकती है, ये भी समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। धनतेरस धन बरसे कैसे कर सकते हैं आप सोने में शुभ निवेश, यही जान रहे हैं। हमारे साथ है प्रबलीन बाजपेयी फिनफिक्स से, और साथ ही रेलिगेयर ब्रोकिंग की सुगंधा श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। दोनों से बातचीत हम कर रहे हैं। अब कुछ जो निवेश के विकल्प है जिसकी कुछ देर पहले सुगंधा ने चर्चा भी की, उसमें गोल्ड ETF, जैसा सुगंधा ने बताया प्रबलीन कि है तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन, लेकिन डीमैट अकाउंट होना बेहद जरूरी है। तो क्या ये एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? कैसे निवेशकों को गोल्ड ETF में निवेश करना चाहिए? स्वाति, राइट, जैसे अभी सुगंधा ने बताया ETFs एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट आई फील ये उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल है। एक तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ हो जाती है कि डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए।
सेकंड यहाँ पे क्या है, अगर कोई एक्टिवली मैनेज करना चाहता है अपनी गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को और थोड़ा सा टैक्टिकल मूव्स करना चाहते हैं, तो ईटीएफ का ऑप्शन बिकॉज रियल टाइम में बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, सो उनके लिए सूटेबल होगा। बट आई फील फॉर अ रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर जहाँ पे वो एक मंथली एक छोटा अमाउंट एक गोल्ड में एलोकेट करना चाहते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स जो एफओएफ जो इस ईटीएफ में पैसा डालेंगे, आई थिंक वो एक बहुत हैसल फ्री तरीका है, क्योंकि इन दोनों में टैक्सेशन में कोई अंतर नहीं है। दोनों में डेट का टैक्सेशन है, यानी कि 3 साल पैसा रखने के बाद आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है और इससे पहले आपके टैक्स स्लैब में वो काउंट होता है। और दोनों में आपको ये वाला बेनिफिट मिलता है कि आप बहुत छोटे साइज से अपने हासिल फ्री तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एग्जिट ऑप्शन आपको दोनों में मिलता है। एक एडवांटेज यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ये है कि आप सपोज टाइम आने पे आपको लगे कि गोल्ड प्राइसेस बहुत हाई है, आप मंथली थोड़ा बहुत पैसा डालते हैं, तो इन्वेस्टर अपने पास से अपनी एसआईपी को चाहे स्टॉप कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं, 6 महीने का टाइम निकलने के बाद फिर चाहे लमसम में इन्वेस्ट कर दें और एसटीपी का रूट भी ऑप्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। एंड दोनों में स्वाति बिकॉज एक एक्सपेंस रेशियोज एक ऑलवेज एक डिस्कशन का टॉपिक होते हैं, बिकॉज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में हमारे पास कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं पड़ता है। ईटीएफ्स का एक्सपेंस रेशियो भी यूजुअली 0.4 to 5.8 के रेंज में घूमता है, और इवन म्यूचुअल फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है, जो टॉप मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स के चेक किए हैं, वो 0.5 to 0.6 to 0.7 के रेंज में ही है। तो एक्सपेंस रेशियोज आर ऑल्सो नॉट वेरी हाई। तो एक बहुत हासिल फ्री वे हो सकता है एक रेगुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो अपना एक छोटे अमाउंट का निवेश करना चाहते हैं। जिससे पहले मैं सुगंधा के पास जाऊं, प्रबलीन, डिजिटल गोल्ड एक और ऑप्शन है। अब तो डिजिटल गोल्ड इतना पॉपुलर हो गया है कि आप बिल्कुल अपने फ़ोन से सोने की खरीद कर सकते हैं और 1 रुपए तक का सोना आप खरीद सकते हैं, प्योरिटी का भी कोई आपको टेंशन नहीं होगा। तो डिजिटल गोल्ड सबसे पहले कितना पॉपुलर अमंग बाकी जो हमने ऑप्शंस डिस्कस किए हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड है, कितना आपको लगता है और कितना सेफ है? क्योंकि जो चीज़ आप अपने फ़ोन के थ्रू कर रहे हैं या लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, उसमें थोड़ा रिस्क एलिमेंट आ ही जाता है। तो डिजिटल गोल्ड खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? राइट, स्वाति एब्सोल्युटली थोड़ा पॉपुलर तरीका बन गया है, बिकॉज इवन पेटीएम जैसे एप्स के थ्रू आप अपना ये खरीद सकते हैं। फोन पे इसका ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड को खरीदने का। तो जो ये ऑप्शन है, ये एक बेसिकली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, जो एमएमटीसी, वो एक स्विस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में ये प्रोवाइड करती है। तो वहां पे मैं ये बोलूंगी रेगुलेटरी इंटरवेंशन थोड़ी कम है, इन द सेंस कि जैसे हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आरबीआई के परव्यू में आता है, और जो ईटीएफ से म्यूचुअल फंड है टोटली सेबी के रेगुलेटरी उसके अंडर हैं। यहाँ पे भी ऑडिटिंग और स्टैट्यूटरी ऑडिट्स वगैरह किए जाते हैं, पर मैं बोलूंगी एक लेवल कम है। दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि इसकी बाइंग को जब आप डिजिटल गोल्ड में बाइंग करते हैं तो उसको फिजिकल गोल्ड के इक्वलेंट लिया जाता है, यानी कि आपकी बाइंग पे 3% जीएसटी लगेगा यहाँ पे। एंड एक्सपेंस रेशियोज थोड़े हाई हो सकते हैं, प्लस आपके 5 साल के टाइम पीरियड के बाद आपको सोने की डिलीवरी लेना भी जरूरी हो जाता है। अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, अगर आप फिजिकल गोल्ड नहीं लेना चाहते, तो फिर आपको फिर शायद थोड़े से और चार्जेस देने पड़े, क्योंकि अगर आप उसको डिलीवरी उसकी नहीं लेना चाहेंगे तो एक हैसल फ्री तरीका जरूर है। पर मैं बोलूंगी अगर एक इन्वेस्टर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आई रिकमेंड कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या फिर ईटीएफ या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर ईटीएफ म्यूचुअल फंड, जो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड है, उसके थ्रू निवेश आप सोने में कर सकते हैं। ये प्रबलीन की पसंद है। सुगंधा, हर कोई यही जानना चाहता है कि सोने की कीमतें आगे और कितनी बढ़ सकती है और मांग बढ़ने की कितने ज्यादा इसकी संभावना है आने वाले टाइम में? आई बिलीव गोल्ड इज इन अ सस्टेन बुल ट्रेंड। अभी अगर हम ये ट्रेंड देखें तो 2019 के मिड से स्टार्ट हुआ। बहुत सारी जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना। इसके साथ साथ हमने डॉलर इंडेक्स में भी काफी हद तक वीकनेस आते हुए देखी, और रुपी में भी हमने सिग्निफिकेंट वीकनेस आते हुए देखी है। इस साल ऑलरेडी रुपी में अगर हम देखें तो 4% तक की वीकनेस देखने को मिली है। और सिंस हम गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, तो ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डोमेस्टिक मार्केट्स में गोल्ड के प्राइसेस को फ्यूल करने के लिए। अगर हम पिछले 30 साल का भी सिनारियो देखें, तो डोमेस्टिक मार्केट्स में हमने जो भी इन्वेस्टमेंट की है फॉर अ ब्लॉक ऑफ ऑलमोस्ट 5 years, हर बार हमें पॉजिटिव रिटर्न्स मिले हैं।
मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी सिंस अभी फैक्टर्स काफ़ी फेवरेबल हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है बिकॉज़ ऑफ द कोरोना वायरस, ये भी मुझे लगता है इकोनॉमिक रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी वी शेप रिकवरी नहीं होगी। अगर हम आईएमएफ की भी लेटेस्ट फोरकास्ट को देखते हैं तो दे आर एक्सपेक्टिंग ग्लोबल ग्रोथ टू कंट्रैक्ट बाय ऑलमोस्ट 4.4%। इंडिया की भी ग्रोथ में हम सिग्निफिकेंट कंट्रैक्शन आते हुए देख सकते हैं। तो ये फैक्टर गोल्ड के प्राइसेस को काफ़ी हद तक लॉन्गर टर्म के लिए सपोर्ट करेगा। इसके साथ-साथ जो हमने रुपी में डेप्रिसिएशन आते हुए देख रहे हैं, ये भी फैक्टर डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस के लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। तो मुझे लगता है अगर हम नियर टर्म सिनेरियो की बात करें, तो वी आर एक्सपेक्टिंग लेवल्स ऑफ अराउंड 60,500 बाय फर्स्ट क्वार्टर 2021। और अगर मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करती हूँ, तो येस वी आर एक्सपेक्टिंग लेवल्स ऑफ अराउंड 65,000 एज़ वेल। हमारी एडवाइस रहेगी कुछ भी अगर आपको टिप्स मिलते हैं गोल्ड में, नॉट ऑल इन वन लंप सम, मेरी एडवाइस रहेगी कि आप स्टैगर्ड बाइंग अप्रोच को अडॉप्ट करें। कुछ भी डिप्स मिलते हैं गोल्ड में टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 48,700 से 49,000, वहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर कुछ और डिप्स मिलते हैं इन केस ऑफ एडवर्स मूवमेंट, और अगर इन केस कुछ फर्दर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो यस 47,700 के लेवल्स पर भी एंट्री कर सकते हैं इन द सेकंड लेग ऑफ परचेजेस। तो ओवरऑल आउटलुक अभी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और यहाँ से भी हमें उम्मीद है कि 20 से 25% तक के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो सोने की चमक रहेगी आगे के समय में भी बरकरार। और शो के आखिर में प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि परसेंटेज के लिहाज से किसी को अपने पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज सोना रखना चाहिए, क्योंकि सोने के मामले में हर कोई अपने हाथ खोल देता है, ओवरबोर्ड हो जाता है, तो उसको सीमित कैसे रखा जाए? स्वाति, ब्रॉडली हम लोग ये लेके चलते हैं कि एक 10 to 15% एलोकेशन को एक्सीड ना करें अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेसिफिक रीजंस हो, कोई जैसे केस वाइज किसी का है। अदरवाइज एक 10 to 15% एक हेल्दी परसेंटेज मानी जाती है अपने एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये उनके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा, एक डॉलर डिनोमिनेटेड बेसिकली एसेट क्लास का एक्सपोजर मिल जाता है। तो जो डेप्रिसिएशन है इंडियन करेंसी में, स्पेशली अगर कोई लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जैसे कल को आपने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है, उनके लिए भी आप सोच सकते हैं कि थोड़ा एलोकेशन गोल्ड में रखें, बिकॉज हमने रुपी को ऑलमोस्ट 60% डेप्रिशिएट होते देखा है लास्ट 10 ईयर्स में, एंड वो गोल्ड को फेवर करता है इंडियन टर्म्स में। सो ओवरऑल एक 10 to 15%, बट एक स्टैगर्ड बाइंग करें जैसे सुनंदा ने बोला है। एकदम झटके में जस्ट बिकॉज की रिसेंट रिटर्न्स अच्छे हैं एकदम से गोल्ड में ना जंप करें कि बहुत सारा एक साथ लगा दिया। थोड़ा धीरे धीरे करें, जहां पे अपॉर्चुनिटी है डिप्स पे डेफिनेटली बाइंग करें, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक हेल्दी प्रोपोर्शन अबाउट 10 to 15% का बना के रखें अपने पोर्टफोलियो में। बिल्कुल। तो इस धनतेरस पर धन बरसे, सोने में निवेश के क्या है विकल्प, सोने में आप कैसे कर सकते हैं शुभ निवेश और कितना चमकेगा सोना, ये बताने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए सुगंधा और प्रवीण, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप दोनों को एक बार फिर से इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ आज के मनी गुरु के इस खास पेशकश में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।